हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये है सैटरडे का ब्लॉग और मैं यहाँ पे आयु को हेयर वॉश करके नहलाई हूँ आज। तो बस मैं यहाँ पे इसको कपड़े वपड़े पहना रही हूँ। और विंटर सीजन में जब भी आयु को मैं नहलाती हूँ वॉशरूम में, सबसे पहले मैं जो मस्टर्ड ऑयल में अजवाइन और गार्लिक डाल करके जो ऑयल मैंने बनाया हुआ है, सबसे पहले उसे लगा करके और कॉटन की टी शर्ट पहना करके आफ्टर देन टावल वुलन टावल में मतलब कवर करके फिर लाती हूँ रूम में। और फिर जो भी कपड़े बचे होते हैं वो पहनाती हूँ। वैसे मैंने सोचा था आज ब्लोअर चलाऊँगी, बट नहलाने के बाद जस्ट लाइट कट गई और वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे काफ़ी ठंड लग रही है तो मेरा हेयर ड्राई कर दो। तो लाइट नहीं थी तो मैं हेयर ड्राई भी नहीं कर पा रही थी, तो वो गुस्सा हो रहा था कि क्यों नहीं लाइट है। तो फिर वो मेरे साथ गोदी में जा कर के जो इन्वर्टर है उसकी लाइट देख कर के आया तो थोड़ा शांत हुआ। बट मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करती हूँ इन्वर्टर से चलता है या नहीं। तो फिर मैंने आयु का हेयर ड्राई भी कर दिया। और कपड़े पहनने में इतने नाटक होते हैं कि बस, वैसे ठंड में काफ़ी कपड़े भी पहनाने होते हैं तो बस बच्चे भागने ही लगते हैं अब बस करके। और वैसे 3 और 4 लेयर करके तो पहनाना ही पड़ता है ठंडी के दिनों में, क्योंकि बड़े लोग ही यूज करते हैं इनर और उसके बाद टी शर्ट वगैरह। तो मैंने इसे सबसे पहले कॉटन वाला टी शर्ट पहनाती हूँ, आफ्टर देन इनर और हाई नेक। उसके बाद मैंने ये मतलब ये टी शर्ट पहनाया है जिसमें कैप भी है, क्योंकि कैप सोते टाइम यूज करता नहीं है। तो इस वाले टी शर्ट में कैप रहता है तो ये सोते टाइम में इसको लगा दो तो सही भी रहता है, सीट कवर रहता है इसका। और अभी किचन वगैरह क्लीन करना है मुझे, बट मैंने सोचा सबसे पहले इसको नहला करके धूप में ले जाती हूँ। आफ्टर देन मैं और सारे काम करूँगी, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है और धूप भी चला जाता है काफ़ी जल्दी। और दिनों के कंपेरिजन में आज धूप थोड़ी अच्छी थी तो इसलिए मैंने हेयर वॉश करके इसे नहला दिया था। और ये देखिए, मुझे अभी क्रीम वगैरह लगाना है बट वो जंप कर रहा है, वो जल्दी से मतलब कपड़े भी नहीं पहनता। अभी तो फिर भी सही हो गया, जब छोटा था तो मुझे इसके पीछे पीछे भाग भाग करके कपड़े पहनाने पड़ते थे और मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी। और जब इसके लॉन्ग हेयर थे तब तो काफ़ी परेशान हो जाती थी मैं, कपड़े पहनाओ उसके बाद इसके मतलब जो बड़े बड़े बाल थे उसको बांधना। तो मैंने सोचा कि जल्दी जितनी जल्दी हो सके इसकी हेयर कटिंग करा दूं। बट उस टाइम कोरोना चल रहा था तो इसका मुंडन नहीं हो पाया था। बट जब कोरोना वगैरह थोड़ा कम हो गया तो इसका मुंडन कराने के बाद मुझे इतना रिलैक्स मिला। तो हल्की फुल्की कंघी कर दो सही हो जाता है। और यहाँ पे मैं इसे क्रीम दे रही हूँ खुद से लगाने के लिए, सो दैट थोड़ा बिजी रहे। अदरवाइज इसे कुछ कुछ बोल दो करने के लिए तो आराम से एक जगह रहता है, अदरवाइज इधर उधर भागता ही रहेगा। और यहाँ मैं आयु का सॉक्स ढूंढ रही थी, इस रूम में नहीं था तो मैंने शायद दूसरे रूम में रखा था, तो बस वही ढूंढने के लिए गई थी। सॉक्स वगैरह पहनाने के बाद मैं आयु का कर रही हूँ हेयर ड्राई। तो छोटे छोटे बाल हैं तो काफ़ी जल्दी हेयर ड्राई हो जाते हैं। बड़े जब इसके बड़े बाल थे तब भी मैं ऐसे ही करती थी, हेयर ड्रायर यूज करती थी जब भी इसका हेयर वॉश करती थी। तो गरम गरम सा हो जाता है बॉडी, और या तो ब्लोअर चलाओ तो भी सही रहता है, बट ब्लोअर नहीं था तो इसे भी गरम गरम हवा से थोड़ा सही सा लगता है। और ये मुझे कह रहा था कि नहीं मम्मा अभी पूरी तरह से मतलब ड्राई नहीं हुआ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी नीचे चलेंगे तो हो जाएगा। वैसे हो गया था, थोड़ा बहुत बचा होगा बैक साइड में। और यहाँ पे मैं आयु के हेयर में ऑयल वगैरह लगा रही हूँ थोड़ी बहुत। और अब अच्छी तरह से आयु को कवर करने के बाद गर्मा गर्म मिल्क दे दूंगी पीने के लिए और फिर मैं करूंगी अपना काम। जब तक आयु अपनी मिल्क वगैरह फिनिश करा था तब तक मैंने भी नहा लिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया था वॉशिंग मशीन।
और नहाने वहाने के बाद फटाफट मैं लेकर के आ गई थी आयु को नीचे। और यहाँ काफ़ी अच्छी धूप निकली थी और आज सैटरडे था तो बच्चों का स्कूल का ऑफ भी होता है, तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे आज। और ये टाइम हो रहा है 8 o'clock। आयांश के पापा आ चुके हैं और लेकर के आए हैं गिफ्ट। इनको ऑफिस में मिला था क्रिसमस का गिफ्ट, तो वही लेकर के आए हैं और हम लोग को तो काफ़ी प्यारा लगा ये गिफ्ट। और आयु इतनी देखने की जल्दी जल्दी करता है कि उसने एक नीचे भी गिरा दिए थे, बट ये है कि फूटा नहीं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं भी आयु के साथ रेस्ट करने लगी थी तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा चलो आज सैटरडे है तो आराम से बनाऊंगी और संडे को तो ऑफ रहेगा। और ये भी ऑफिस में कुछ कुछ खा करके आ गए थे, समोसे वगैरह, तो इनका भी स्टोमक फुल था तो लेट से भी खाएंगे तो कोई बात नहीं। और हम लोग भी चिप्स वगैरह खा लिए थे तो हम। और यहाँ पे अभी किचन काफ़ी गंदा था तो बस मैं उसी को क्लीन करूँगी। सबसे पहले काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करूँगी और आफ्टर देन मैं गैस चूल्हा वगैरह क्लीन करूँगी। और आज इवनिंग में इतने सारे बर्तन इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट और लंच करने के बाद भी बर्तन वॉश नहीं किए थे, इस वजह से। और मतलब लंच के लिए मैंने रोटी वगैरह भी बनाई थी, इस वजह से ये गैस चूल्हा वगैरह भी अभी गंदा है। और ठंड में आजकल तो सबके साथ ही आई थिंक ऐसा हो रहा होगा कि अगर काम करते रहो तब तो सही है, एक बार में आप सारे काम मतलब फटाफट से फिनिश कर दोगे। और जैसे ही रजाई में आराम से बैठो थोड़ी सी गर्म होने के लिए तो ऐसा लगता है कि मतलब उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ऐसा लगता है आराम से उठेंगे, अभी उठेंगे, अभी उठेंगे करने में कभी कभी तो लेट ही हो जाते हैं। तो मेरा काउंटर टॉप हो चुका है क्लीन और गैस भी क्लीन हो चुका है, तो अब मैं फटाफट से इसमें दाल बैठा दूंगी। और दाल बैठाते टाइम ऐसा है कि ऐसा लग रहा था मुझे गैस का स्मेल सा आ रहा है, तो मैं वही आयांश के पापा को बुला करके बोली थी चेक करने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं गैस लीक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दाल हो चुका है, मैं इसे मिक्स कर रही थी और मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए हैं। आज मैं डिनर में ओनली दाल और राइस ही बनाऊँगी, तो बस फटाफट से मैं दाल को फ्राई कर लेती हूँ और मैं राइस भी बनने के लिए रख देती हूँ। और दाल को अच्छी तरह से फ्राई करके बनाओ तो दाल और चावल भी खाने में सही लगता है। और जो बर्तन मैं यूज करती हूँ और जिसको सिर्फ पानी से धुल करके रखना होता है उसे मैं फटाफट से उसी टाइम धुल करके रख भी देती हूँ। और अभी मैं इसी कुकर में दाल बनाई हुई थी, इस वजह से छींटे पड़ने की वजह से ऊपर में थोड़े बहुत दाग लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ दाल को फ्राई। दाल को फ्राई करने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें जीरा डाला है, थोड़ी सी मेथी डाली है, क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं है संजू को, इस वजह से कम ही डालती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है गार्लिक और कटी हुई प्याज और हरी मिर्च और टमाटर। उसके बाद इसमें गरम मसाला वगैरह डाला है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सारे डाल करके और दाल कर लिया फ्राई। उसके बाद हरी धनिया को ऊपर से डाल दिया है और काफ़ी टेस्टी फ्राई हो गया है। और अब यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सलाद। सलाद में आज मैंने लिया है कैरेट एंड ऑनियन। और डिनर वगैरह हम लोग का हो चुका है, तो अब मैं आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने। और बर्तन अभी कम ही हैं तो मैं इसे फटाफट से वॉश कर लूँगी।
और पानी तो इतना ठंडा आ रहा है कि मत पूछिए। अभी हो रहा है 11 ओ क्लॉक और ठंड भी काफ़ी पड़ी है, तो इस टाइम तक पानी भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। और चाहे कितना भी लेट हो जाए, मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब गंदा गंदा किचन रहेगा तो मॉर्निंग में जगते ही मुझे टेंशन हो जाता है कि वो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और अगर किचन क्लीन हो तो मॉर्निंग में किचन में आने में मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। सारा कुछ क्लीन क्लीन सा रहता है, तो जो भी बर्तन मन करे यूज करने का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ उस टाइम में उसे वॉश करो फिर यूज करो तो काफ़ी टाइम भी लगता है और मतलब इरिटेट भी हो जाते हैं कि अभी कितने सारे काम हैं। और यहाँ पे ये लेकर के आए थे आज फ्रूट्स, तो इन सारे फ्रूट्स को भी मैं वॉश कर दूँगी और अगर संडे को टाइम मिला तो हम लोग आफ्टरनून में खाएँगे। और आयु तो अभी के लिए बोलने लगा था कि मुझे ऑरेंज दो खाने के लिए, बड़ी मुश्किल से उसे समझाया नहीं आफ्टरनून में खाएँगे, तो फिर वो मान गया, उसे च्यवनप्राश वगैरह दे दिया है। और यहाँ पे मिल्टन में गर्म वाटर मैंने रख लिया है फिल करके, और अब आयु को मतलब मिल्क देने के लिए ठंडा करूँगी। और अब तो हैबिट सी हो गई है कि मॉर्निंग में किचन क्लीन ही मिलना चाहिए, और ये सारे काम अगर नाइट में हो जाएं तो डे में काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और आराम से बात करते हुए टी पीते हैं, अप्रॉक्स हाफ एंड आवर तो लग जाते हैं, हम लोग बातें करते हैं इधर उधर की। उसके बाद आती हूँ मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए। और अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।